यूट्यूब पे बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे यूएस में एक चैंपियनशिप होती है, अभी अभी रिसेंटली उसका 2-3 दिन पहले फिर रिजल्ट आया है, तो एक इंडियन करके है, उनके कुछ थर्ड रैंक है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनका भी साल का लाइक 143% कुछ रिटर्न्स निकाले। ठीक है, चलो यूएस चैंपियनशिप हुई थी, दिस वाज इन बैक 1997 की बात है ये। तब क्या हुआ था, जहां पे बहुत सारे एफएनओ ट्रेडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अब आप खुद बताओ, एक टाइम पे मैं यहाँ पे एक बंदा स्विंग ट्रेडर बैठा है और यहाँ पे कोई ऑप्शन ट्रेडर बैठा है, ज्यादा रिटर्न्स कौन बनाएगा, या फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है रिटर्न्स बनाने की? इसकी है। क्यों है इसकी? क्योंकि वो उसका प्रीमियम 10 का 100 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, राइट। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है वो तो स्टॉक्स में ही करेगा। अब वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि महीने का स्टॉक 10% या 20%, 30% भागेगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। लेकिन ऑप्शंस में क्या होगा, 100% 1000% दिन का भी निकल आता है, राइट। और इस चैंपियनशिप में भी इन्होंने कितने रिटर्न्स बनाए थे एक साल में? साल भर का होता है, दैट इज 155%। और इन्होंने किसको बीट किया था? सारे के सारे एफएनओ ट्रेडर्स को। मतलब 4-5 साल बंदा देने के बाद अभी मेरा स्विंग ट्रेडिंग का अगर मैं बोलूं कि कितना आरओआई चल रहा है, तो पिछले 3 महीने से तो ऑलमोस्ट जीरो ही बोलूंगा मैं, कुछ खास रिटर्न नहीं है। बट एवरेज अगर मैं बोलूं कि 12 महीने में से अगर 4 महीने मेरा जीरो है आरओआई, तो बाकी 8 महीने में मैं ज्यादा नहीं, मैं बस 5 to 8% भी अगर फोकस करता हूं तो दैट इज अराउंड 40 to 50%। मैं हर साल में मतलब अपना पैसा डबल कर सकता हूं। और अगर मैं इसी स्किल के साथ अपने पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग को बढ़ाते जाऊंगा, इसमें मैं और एक्सप्लोर करूंगा और अच्छा कैपिटल में लेके आऊंगा, तो धीरे धीरे ये रिटर्न्स बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें साथ में देखो, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, आप इंट्राडे स्टॉक्स में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन्वेस्टिंग का इसलिए बोलता हूं कि आप सारी चीजें मेंटेन करके चलो। अगर स्विंग ट्रेडिंग से रिटर्न नहीं बन रहा है, हो सकता है उस टाइम पे आप इंट्राडे से बना रहे होगे, या फिर आप इन्वेस्टिंग करके कुछ अच्छे वैल्यू इन्वेस्टिंग करके आप अच्छे स्टॉक्स पिक करके वहां पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये कब की बात हो गई? यहाँ पे 1997 की। और 1997 के बाद भाई साहब गायब हो गए। गायब हो गए मतलब ना कोई चैंपियनशिप, ना कहीं कुछ न्यूज़ आर्टिकल, कुछ भी नहीं, नॉर्मल अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर क्या होता है 2021 में, सीधा लगभग 24 ईयर्स के बाद क्या होता है, मार्क फिर से किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? यूएस चैंपियनशिप में, डायरेक्टली 24 ईयर्स के बाद। और इस बार वो कितना कितना परसेंटेज ऑफ आरओआई बनाते हैं? 334। और दिस इज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस चैंपियनशिप। मतलब 1997 के बाद 24 साल बंदा ना कोई चैंपियनशिप, मतलब ट्रेडिंग तो ऑफ कोर्स वो कर रहे होंगे, उनका जो भी लाइफ चल रही होगी। उसके बाद 2021 में वापस से पार्टिसिपेट करके कितना इन्होंने रिटर्न बनाया है? 334%। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी के बेस पे बनाया है, तो क्या ये विश्वास होगा? सिर्फ एक स्ट्रेटजी, उसी के बेस पे ट्रेड्स किए गए हैं और कुछ भी नहीं। और वो स्ट्रेटजी हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम पढ़ चुके हैं, एक पैटर्न वाली स्ट्रेटजी है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत सबकी अलग अलग होती है। इनकी जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आप और इन डिटेल में जानोगे कि क्या जर्नी होती है, क्या चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में सबका लॉस होता है, कोई भी ये मत सोचना कि मेरा तो जहाँ बाय करता हूँ वहीं से पलट जाता है, या जहाँ बेचता हूँ वहीं से भाग जाता है। नॉर्मल है, सबके साथ ये होता है। इनके साथ भी क्या हुआ? हाँ, एक चीज़ और, इनकी जो अभी तक की 25 या 28 ईयर्स की जर्नी है, सबसे बुरे रिटर्न्स भी कितने हैं साल भर के? 128%। मतलब बुरी से बुरी हालत में भी बंदा 128% साल का बना रहा है, और उसको भी बोल रहा है दैट वाज माय वर्स्ट ट्रेडिंग ईयर। तो हमारे लिए तो अभी काइंड ऑफ अ ड्रीम आरओआई है कि यार हमें उस लेवल तक अभी पहुंचने वाला है। ठीक है, शुरुआत लेकिन सबकी वहीं होती है। हम स्टार्टिंग में स्कूल में बोलते थे कि क्रिकेटर बनना है, कहीं आईएएस ऑफिसर बनना है। साल का आरओआई रिटर्न्स, पॉइंट नहीं, परसेंटेज लिखा है वो, 128%, मतलब 100 रुपये का 128 रुपये बना दिया। ठीक है, शुरुआत लेकिन सबकी वैसे ही होती है, जैसे हमारे साथ भी, इंडिया में तो ज़्यादा बोलूँगा मैं, हमारे साथ भी वही होती है। स्टार्टिंग में क्रिकेटर बनना होता है, किसी को मुंबई आना होगा बॉलीवुड के लिए। ठीक है, मतलब सबके अपने अपने सपने होते हैं भाई, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। लेकिन देखो आज कौन कहाँ खड़ा है। ठीक है, सबके अलग अलग। मैं भी कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में आऊँगा। ठीक है, तो इनकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? बनना क्या चाहते थे? म्यूजिशियन। और ये 1993 की बात है। ठीक है, लेकिन एज यूजुअल नहीं कर पाए। ट्रेडिंग के बारे में जब पता चला 1993 में, अभी जो मैंने बताया था तो वो कब की बात थी? 1997 की, मतलब 4 साल बाद। तो समझ रहे हो कि 4 साल पर्टिकुलर पीपल ने दिए, पर्टिकुलर पर्सन ने 4 ईयर्स इन्वेस्ट किए ट्रेडिंग में जाके, तब जाके वो यूएस चैंपियनशिप जीत पाए थे। तो ये नहीं सोचना कि मैं तो आज से ही मैंने स्टार्ट किया है तो अगले महीने से ही मेरे रिटर्न्स आने लगेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन ने 4 साल दिए हैं। और एज यूजुअल लॉस हुआ, बहुत बड़े बड़े लॉसेस, जैसे नॉर्मली हम सबके साथ भी होते हैं। ठीक है,
लेकिन लर्निंग उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको जो मैंने बुक्स दी थी वो रिटर्न करके जाना, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ी हैं, वो नहीं पढ़ी हैं। 2-2 4-4 पेज तो पढ़ लिए होंगे आई गेस। किस किस ने पढ़ी नहीं है, रखी है? नहीं पढ़ी? अच्छा, बुक ही नहीं लिए, टेंशन ही खत्म। नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं। देखो, चलो यहाँ सुनो, हटाओ। देखो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी। यार देखो, बुक्स का मैं इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि आप खुद सोचो, किसी के 20, 30, 40 ईयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है, उसकी जो भी लाइफ की लर्निंग्स है, वो आपको 200-300 पेज में दे रहा है, तो क्या बुरा है यार। 3 घंटे मूवी जाते हो, थोड़ा सा आधा घंटा दिन का निकाल दो इंस्टाग्राम ना चला के, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार, वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि अरे भाड़े में गई लर्निंग, आप तो हमें स्ट्रेटजी बता दो, सो सीधा हम कल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। जैसे कल एक भाई साहब आए थे, अब उनका ये था कि उनको फरवरी में हैदराबाद में ज्वाइनिंग है, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया है, तो उनका ये बोलना था कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना, आप मुझे स्ट्रेटजी बता दो ताकि मैं सैलरी बराबर पैसे निकालने लगूँ। तो मैंने पूछा कैपिटल कितना है, बोले 2.5 लाख, और साल का कितना पैकेज है, बोले 8 लाख। मतलब उनको 2.5 लाख से हर साल 8 लाख बनाना है। और क्यों? बस ये कि जॉब नहीं करनी, आप बस स्ट्रेटजी बता दो कि आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप 1 घंटा बैठा दो, मैं उसके लिए पे कर दूंगा और मैं रिटर्न्स बनाने लगूंगा। तो मैंने बोला किस दुनिया में हो भाई, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हो, आप 8 लाख का पैकेज आपको मिला जब आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद कितने डिप्लोमा इंटर्नशिप करने के बाद आप 8 लाख के पैकेज पे पहुंचे हो, और यहाँ बोल रहा हो 1 घंटे बैठा के बता दो स्ट्रेटजी और मैं अगले महीने से